जाओ, मेरी बात सुनो। अटल मेरी बात सुनो। मैंने माफी नहीं मांगी है, सुनिए। अटल जरा चारों तरफ देखो तो कोई नहीं है यहाँ। सब सो गए हैं बेटा। मैं सबको जगा कर कहूँगा। चलो बेटा मेरी बात सुनो ना। मैं सबको जगा कर कहने वाला हूँ। अटल अटल कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। बात को समझो। मुझे उस बेचारे पिद्दिए अटल पर तरस आ रहा है। वो कितना भी किसी को समझाए कोई समझ नहीं पाएगा, कोई नहीं मानेगा। उसके हालात पर मुझे हंसी आ रही है। घर चलो बेटा। कैसे घर चलूं माँ? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? कि मैं बुज़दिल था, कायर था, कि मैंने माफीनामा लिख दिया। अपने सिद्धांतों पर मैं खड़ा नहीं हो पाया। सब मुझे कायर कहेंगे माँ, सब कायर कहेंगे मुझे। अटल बिहारी वाजपेयी। चुप हो जाओ अटल। बस बस, नहीं रोना नहीं है। देखो मैंने कहा है ना तुमसे, तुम अलग हो सबसे। मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं कह रही हूं समझने की कोशिश करो। तुम्हें इस बात का डर है ना कि लोग तुम्हें कायर कहेंगे, बुज़दिल कहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों के कहने से, समझने से। अगर किसी के कुछ कहने सोचने से कोई कायर होता तो कभी कोई मजबूत बन ही नहीं पाता अटल। चारों तरफ के इस सन्नाटे को महसूस करो अटल। जिंदगी को इस सन्नाटे के रूप में समझो। समझो अटल, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा तब तक जब तक तुम्हारी बात तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कहेगा, लोग नहीं कहेंगे। देखो लोग तुम्हारे बारे में जो बातें करते हैं, तुमसे जो बातें करते हैं, जब तुम्हारा समय बदलेगा तो वो बातें भी बदल जाएंगी। अटल याद रखना, समझाने से बेहतर होता है साबित करना। तुम जाकर लोगों को बोलना चाहते थे ना कि तुमने माफी नहीं मांगी। मुझे बताओ कौन सुनेगा तुम्हारी बात, कौन समझेगा और क्यों समझेगा भला? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास समय नहीं होगा तुम्हारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए। कुछ लोग तुम्हें गलत मान चुके होंगे तो उनके लिए क्या सही क्या गलत क्या फर्क पड़ता है, वो क्यों समझेंगे तुम्हारी बात? और त्रिपाठी जी, तोमर भाई साहब की तरह कुछ लोग ना खुद तुम्हारी बात समझेंगे और ना ही किसी को समझने देंगे। लेकिन अटल, एक दिन आएगा
जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे और इतनी ऊंचाई पर पहुंचोगे कि लोग आंखें उठाकर देखेंगे तुम्हारी तरफ, और तब किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कायर नहीं हो। सुनो अटल, ध्यान दे के सुनो और समझो। विजेता को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कायर नहीं है, और इसीलिए कहती हूं, विजेता बनो। छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़कर जीतकर बड़ी सफलता पाने वाला विजेता। और इसीलिए अभी इस सन्नाटे के साथ चुप रहो तुम भी, क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम्हें शोर नहीं मचाना पड़ेगा। आज जो लोग सो रहे हैं ना अटल, कल तुम्हारे लिए जागेंगे और शोर नहीं मचाएंगे, बल्कि तुम्हारी जय जयकार करेंगे। और उस जयकारे की गूंज ही बताएगी कि अटल कौन है, कैसा है। भारत की संस्कृति की आपको बचाए दो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए दो। ज्ञान और तर्क से अपनी माँ पे विश्वास करते हो ना, के गर्भ से तो बस अब घर चलो। वैसे तुम्हारी माँ सिखाती बहुत है। लेकिन माँ, सबकी नजर में गलत बनकर रहना सही है क्या? सबकी नजर में तुम क्या हो इसे अलग रखो। बस एक ही नजर है अटल, जिसमें तुम्हें गलत नहीं रहना है। कौन सी नजर? अपनी खुद की नजर। तुम जानते हो ना कि तुमने माफी नहीं मांगी है, बस काफी है। अब घर चलो। संभाल लिया तुमने, समझ गया वो। लेकिन माँ, सरस्वती, अवध, बुआ जी, इन लोगों ने जो कुछ भी की, उसे क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? भूल जाएंगे उसे? भूल तो नहीं सकते जो उन्होंने किया है। हाँ, शायद उन्होंने जो गलती की है वो शायद हम छोड़ दें, क्योंकि वो अपने हैं। उनकी गलती को अनदेखा कर दें।
लेकिन भगवान जी नहीं छोड़ेंगे उन्हें। भरोसा रखो। एक दिन आएगा जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे और इतनी ऊंचाई पर पहुंचोगे कि लोग आंखें उठाकर देखेंगे तुम्हारी तरफ, और तब किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कायर नहीं हो। आज जो लोग सो रहे हैं ना अटल, कल तुम्हारे लिए जागेंगे और शोर नहीं मचाएंगे, बल्कि तुम्हारी जय जयकार करेंगे, और उस जयकारे की गूंज ही बताएगी कि अटल कौन है, कैसा है। नया दिन नए सिरे से प्रारंभ करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। बुआ जी, आपको मंदिर तक छोड़ देता हूँ। मैं मंदिर तक का रास्ता समझ चुकी हूँ, खुद चली जाऊंगी। हरिओम। अटल, बुआ जी तो बिना देखे ही सही रास्ते पर चलकर अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगी, और तुम्हारे पास आंखें हैं, दिमाग है, फिर भी तुम गलत रास्ते पर कैसे पहुंच जाते हो अटल? ये सब होते हुए इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम अटल? देखो, अभी भी वक्त है, इसे सुधारो, वरना कल को दरवाजे पर लोग आकर दादाजी को नहीं बल्कि तुम्हें धक्का देंगे, तुम्हें गिरा देंगे अटल। और दादाजी तो चलो उठ भी गए, लेकिन तुम नहीं उठ पाओगे। भाभी, कल की बात मत कीजिए। मैं आगे बढ़ चुका हूँ और आप भी आगे बढ़िए। ठीक है अटल, ठीक है। मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रही थी। अब तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। नहीं भाभी, आपने मेरे भलाई के लिए नहीं कहा, बल्कि आप चाहती है कि मैं आपके हिसाब से रहूं, आपके हिसाब से सोचूं। लेकिन मैं सबके हिसाब से सोच नहीं सकता, और सबके तरह पूरा का पूरा नहीं हो सकता। इसलिए भाभी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कल के बारे में मुझे बात नहीं करनी, और आप भी मत कीजिए। सही कह रहे हो अटल तुम। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम अटल, लेकिन तुम्हारी भाभी नहीं समझेगी, क्योंकि ये समझने ज्यादा लगी है। ज्यादा समझने लगी है का क्या मतलब है? इसका अर्थ मुझे भी तो बताओ। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं इसे भड़का रही हूं? जरा रुकिए दीदी।
तुम जाओ यहाँ से। रुको अटल, वो क्यों जाएगा? कोई कहीं नहीं जाएगा। जरा वो भी देख ले कि उसकी माँ के हिसाब से उसकी बुआ कैसी है, और उसकी माँ कैसे आरोप लगा रही है। देखिए दीदी, मुझे नहीं लगता कि अटल का ये सब सुनना जरूरी है। इन बातों से अटल का कोई मतलब नहीं है। जाओ। आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है दीदी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आपने उसे भड़काया है, लेकिन पिछले कई दिनों से इसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ नहीं रही है। ये उल्टा मुझे गलत समझ रही है, पूरे परिवार को गलत समझ रही है। और खासकर कल इसका जो बर्ताव था, जैसे पूरा परिवार इसका दुश्मन है, बस वो देखकर लगा कि सरस्वती समझने कुछ ज्यादा ही लगी है अब। इतना समझने लगी है कि रिश्ते, नाते, झिझक, मर्यादा, संकोच कुछ नहीं दिखता अब इसको। अब इसे दिखता है सिर्फ अपना हित, अपना स्वार्थ, गलत सही से परे केवल अपनी सोच। नहीं नहीं माँ, मैं वो चुप। सफाई देने की जरूरत नहीं है। एकदम चुप। बिल्कुल चुप। अगर ये बहू होकर तुम्हारे सामने आवाज नहीं उठा सकती, तो तुम्हें भी बहू होकर मेरे सामने आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, समझी? मेरी चाय और नाश्ता तैयार रखना, मैं नहा कर आती हूं। जी। कल जो तुमने किया ना, पूरे मोहल्ले के सामने खुद पे मिट्टी का तेल डालकर खुद को खत्म करने का नाटक, वो एक बहू कभी नहीं कर सकती, उसे कभी नहीं करना चाहिए। देखो सरस्वती, घर की बहू पर्दे में रहे या ना रहे, लेकिन घर की इज्जत मर्यादा को पर्दे में ढक कर रखना एक बहू का कर्तव्य होता है। तुम मानो या ना मानो। माँ, आपको क्या लगा मुझे ये सब करते हुए अच्छा लगा? नहीं माँ, आप गलत समझ रही है। और सबने मिलकर हद कर दी थी माँ। तो मैं क्या करती? मुझे भी अपनी हद तोड़नी पड़ी। देखिए माँ, माफ कर दीजिए मुझे, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन अपने पति के लिए जो कुछ करना पड़े मैं वो सब करूँगी। धीरे 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 धीरे। दादाजी, ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा हो रहा है। सुना तो बहुत था सुदर्शन त्रिपाठी के बारे में, अभी प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जितनी प्रतिष्ठा है उसकी, उससे भी ज्यादा गर्व है। और बदतमीजी तो देखो, इतने बुजुर्ग आदमी का भी लिहाज नहीं किया।
तो आपका बेटा ही कौन सा बहुत लिहाज रखता है। वो भी तो किसी से भी बदतमीजी कर लेता है ना। तो सुदर्शन साहब और अटल की भिड़ंत सही है ना? तोमर साहब। हाँ जी साहब। ऐसा है ना कि अब मैं त्रिपाठी जी और अटल का आमना सामना होने ही नहीं दूंगा। ले आओ। अरे सुदर्शन साहब, आप यहाँ? और ये सब क्या माजरा है? इस मोहल्ले में दफ्तर खोल रहा हूँ। अच्छा। अब पूरे शहर को नियंत्रित करना पड़ता है ना, इसलिए इस मोहल्ले में दफ्तर होना जरूरी है।